हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एंड इससे पहले हम जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 भी कवर कर चुके हैं। वो आपकी जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी है। तो इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने इंडिया के साइज के बारे में कवर किया था, इंडिया के लोकेशन के बारे में जो हमने यहाँ पे कवर किया था। लैटिट्यूड लोकेशन क्या है, इंडिया की लॉन्जिट्यूडल लोकेशन होगी। तो आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स आल्सो, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेनियस है, पेनिनसुला है, डेजर्ट एरियाज हैं, तो वो हमने कवर किए थे। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम आल्सो। ड्रेनेज सिस्टम में जो है आपका रिवर सिस्टम आ जाता है, राइट। गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो ये सारे कवर कर चुके हैं। तो after that we had discussed about the climate of India also. तो as you know that India had a monsoon type of climate, right? monsoon type का climate है। तो फिर उसके बाद में जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अबाउट द वेजिटेशन कवर ऑल्सो। इंडिया में वेजिटेशन जो है वो किस तरह का है, कितने टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। सो आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन, तो राइट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है। जैसे कि ये आपके जो मैदानी एरियाज है, जैसे कि आपके जो प्लेन एरियाज है वहां पे आपको जो है ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। एंड जो डेजर्टेड एरियाज है वहां पे रिसोर्सेज भी कम होते हैं, तो पॉपुलेशन भी कम मिलेगी। वहां पे इनकम के भी साधन कम होते, तो पॉपुलेशन तो कम होगी वहां पे। ओके। ना ही वहां पे एग्रीकल्चर भी जो है अच्छे से नहीं हो सकता है। सिमिलरली जो हिल्स वाले एरियाज होते हैं, राइट, वहां पे भी जो है पॉपुलेशन कम होती है एज कंपैरिजन टू दी प्लेन एरिया, राइट। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी थी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन अवर 10th क्लास एनसीईआरटी उसका जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें रिसोर्सेज के बारे में जो है कवर करना स्टार्ट किया था। एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे थे। फिर उसके बाद में जो है वो डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में कवर किया था, राइट। एंड इन अवर थर्ड चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्स, राइट। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So in our fourth chapter, we had discussed about the agriculture. Agriculture is also a important resource, as you know. Okay, कितना important part है यहाँ पे इसका, हमारे इंडिया की जीडीपी जो है क्या इसका हिस्सा रहता है, तो वो कवर। तो फिफ्थ चैप्टर में जो है we had started discussing about the, राइट। तो हमने यहाँ पे मिनरल रिसोर्स के बारे में जो है कवर करना स्टार्ट किया हुआ है। तो इस चैप्टर को जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे। एंड आज भी जो है इसे हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो कुछ नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज है, जैसे कि एक तो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होते हैं रिसोर्सेज, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या कवर कर रहे हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल मीन, जैसे हम जो है रेगुलरली पहले पुराने समय से हमारी हिस्ट्री से कर रहे थे, इसे जो है अभी हमें यूज करना पड़ गया है। क्यों यूज करना पड़ गया है? क्योंकि जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दैट इज वाई जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे उस जगह पे अभी हमें जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ही जो है करने होंगे, राइट। अगर हमें जो है हमारे रिसोर्सेज को, मिनरल रिसोर्सेज को जो है कंजर्व करना है तो। ओके। तो उसी में से जो है एक है आपके पास बायोगैस। इसमें क्या होता है, श्रब्स हो गए, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट जो होते हैं, इन्हें यूज किया जाता है बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन द रूरल एरिया ऑल्सो। ओके। सो द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस, राइट। अब क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, श्रब्स हो गए, फार्म का वेस्ट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन का वेस्ट हो गया, इन्हें क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। ओके। जब इन्हें डिकम्पोज किया जाता है तो फिर ये क्या यील्ड करती है, इससे हमें जो है क्या मिलती है, गैस मिलती है, जिसकी थर्मल एफिशिएंसी जो होती है ना वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू दी केरोसिन, डंग केक एंड दी चारकोल। ओके। तो बायोगैस प्लांट्स जो है वो म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है लोगों ने यहाँ पे इंडिया में इन्हें बनाया हुआ है। सो द प्लांट्स यूज कैटल डंग आर नोन एज ए गोबर गैस प्लांट्स। ओके। तो कैटल डंग को यहाँ पे यूज करते हैं एज ए ऑर्गेनिक मैटर, ओके, बायोगैस को क्रिएट करने के लिए। तो उससे जो है उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस गैस प्लांट्स बोलते हैं। तो इसके ना हमें डबल बेनिफिट्स होते हैं, फार्मर्स को जो है डबल बेनिफिट्स होते हैं। एक तो यहाँ पे एनर्जी होती है एंड दूसरा जो है मेन्योर की क्वालिटी जो होती है हो जाती है। ओके। तो कैटल डंग से जो है ना बायोगैस जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है,
एंड इससे क्या होता है, मेन्योर की जो क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव होती है, एंड इवन जो है ट्रीज जो होते हैं ना उसके लॉस को भी ये बचाती है, एंड मेन्योर के लॉस को भी जो है ये बचाती है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अभी टाइडल एनर्जी। ओके, टाइड्स जो होती हैं यहाँ पे सीज में, उन्हें भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इन्हें यहाँ पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो दी फ्लड गेट डैम्स जो हैं, तो इन्हें तो यहाँ पे इनलेट्स के आसपास जो है बनाया जाता है, राइट। फ्लड गेट डैम्स जो होती हैं वो इन्हीं रिवर्स के ऊपर जो है इन्हें बनाया जाता है। जब हाई टाइड जो है वाटर यहाँ पे होता है तो वो इनलेट में आ जाता है, तो वहीं पे जो है वो ट्रैप हो जाता है। जब ट्रैप हो जाता है तो फिर गेट को क्या होता है, क्लोज कर दिया जाता है। ओके, सो आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, अब क्या होता है, दोबारा से फिर टाइड क्या होती है, फ्लड गेट से जो है ना बाहर निकल की कोशिश करती है। एंड अब क्या होता है, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू दी सी। अब क्या होता है कि जो वाटर यहाँ पे फ्लड गेट में जो है उन्होंने एक तरह से रखा होता है संभाल के, वो फिर दोबारा से जब टाइड आती है तो वो क्या हो जाता है, दोबारा से जो है वो सी में चला जाता है एक पाइप के थ्रू। ओके, दैट कैरीज इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टरबाइन, राइट। तो ये जो पाइप होती है ना, इस पाइप से होके जो है वो निकलता है पानी। तो अब क्या होता है, ये जो पाइप होती है ना इसके बिल्कुल सामने क्या होता है, एक टरबाइन जो होती है ना वो यहाँ पे लगी होती है। जब ये पानी जो होता है इसमें बहाव इसका तेज होता है, जब यहाँ से होके निकलेगा, इस टरबाइन से होके निकलेगा, तो टरबाइन जो होती है वो रोटेट होती है। ओके, तो क्या होता है, फिर जब ये रोटेट होगी तो फिर पावर जनरेट होती है। इस तरह से यहाँ पे जो है टाइडल एनर्जी को यूज किया जाता है। तो इंडिया में जो है टाइडल एनर्जी जो है कहाँ कहाँ पे जनरेट की जाती है, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया गुजरात में, वेस्टर्न कोस्ट हो गया, गैंगेटिक डेल्टा हो गया, सुंदरबन रीजन हो गए वेस्ट बंगाल के। तो ये जो है ना हमें इट प्रोवाइड द आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग द टाइडल एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट है वी हैड अ जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर का जो हीट होती है ना उसे करके जो है इसे यहाँ पे बनाया जाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली होटर, क्योंकि जो अर्थ होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो उसके सरफेस में, उसके इंटीरियर में जो यहाँ पे एनर्जी होती है ना, जैसे कि नीचे और भी ज़्यादा हम डेप्थ में जाते जाएँ तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना हीट जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जियोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है वो हाई होता है। हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट द शैलो डेप्थ्स। ओके, तो ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स। अब क्या होता है कि जिस जगह पे हमें जो है ना ज्यादा हीट देखने को मिलती है धरती के, उसके ऊपर कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो फिर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो धरती की हीट होती है। ओके, तो फिर क्या होता है, ये जो ग्राउंड वाटर होता है वो फिर क्या हो जाता है, वो हॉट हो जाता है। तो इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस, ये इतना गर्म होता है कि जब ये अर्थ के सरफेस पे ऊपर आता है तो इसलिए जो होता है ये स्टीम कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी स्टीम को जो है ना हम यहाँ पर टरबाइंस को ड्राइव करने के लिए यूज करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। एंड इसके अलावा आपने यहाँ पे जैसे कि इंडिया में मणिकर्ण साहिब है, आप वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे जो है ना एक हॉट स्प्रिंग है, राइट। वहां पे क्या रहता है कि पानी जो है ना हमेशा 12 के 12 महीने जो है ना हॉट रहता है, वो क्या होता है, वो बॉयल होता रहता है। ओके, एंड इवन जो है वहां पे लंगर भी बनाया जाता है, वहां पे खाना बनाया जाता है, राइस बनाए जाते हैं, जो चने होते हैं, ब्लैक चने होते हैं, वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये हॉट स्प्रिंग है ना, ये जो पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, वो किस चीज की वजह से है, वो इसी चीज की वजह से, क्योंकि वहां पे आपको जो स्प्रिंग देखने को मिल रहा है ना उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है, राइट। उस धरती की में क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है। एंड उस जियोथर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो पानी है स्प्रिंग का वो क्या हो जाता है, फिर हॉट हो जाता है। ओके, तो 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया। तो अब क्या है, 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे सेटअप किए गए हैं इन इंडिया टू हार्नेस दी जियोथर्मल एनर्जी। इस जियोथर्मल एनर्जी को जो है हम यूज कर सके। अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स ही जो है इन्हें यहाँ पे सेटअप किया गया है, अच्छे लेवल पे अभी जो है ये सेटअप नहीं है। एक है पार्वती वैली में नियर द मणिकर्ण साहिब, वही मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में। एंड अदर कहाँ पे है, पूगा वैली लद्दाख में भी है। ओके,
तो अभी बात आती है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। तो इन एनर्जी रिसोर्सेज को हम कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं? तो एनर्जी जो है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? आपको पता है कि हर एक चीज है ना, हमें यहाँ पे एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। इंडस्ट्रीज जो है अगर उन्हें हमें डेवलप करवाना है, फिर वो चलेंगी कैसे? उसके लिए तो एनर्जी यहाँ पे चाहिए ही होती है, ठीक है? एनर्जी यहाँ पे जो है मशीन्स को चलाने के लिए चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है जी। तो जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किस तरह से करना है, उसके लिए भी हमें यहाँ पे जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होती हैं। तो एवरी सेक्टर जो है यहाँ पे हमारी नेशनल इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक हो गया, सभी को जो है यहाँ पे एज ए इनपुट जो है एनर्जी चाहिए होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड इंडिपेंडेंस। तो अभी क्या हुआ कि जैसे कि इंडिया आजाद हुआ था 1947 से ही जो है ना, कई सारे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो बनाए गए थे कि हमारे इंडिया को हमें डेवलप करना है। आपने प्लानिंग कमीशन के बारे में भी सुना होगा, 5 ईयर प्लान जो है वो सुने होंगे। तो वो सारे क्यों यहाँ पे बनाए गए थे कि इंडिया को हमें डेवलप करवाना है। तो डेवलप किस तरह से होगी? इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगेंगी तभी डेवलप होंगे। तो इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए हमें? इंडस्ट्रीज में हमें जो है एनर्जी ही चाहिए। ओके, सो एज ए रिजल्ट जो है अब कंजप्शन ऑफ एनर्जी जो है इन ऑल फॉर्म जो है वो ऑल ओवर दी कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा राइज हो रही है। सो इन दिस बैकग्राउंड देयर इज अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या है, एक सस्टेनेबल पाथ जो होता है एनर्जी डेवलपमेंट का, वो उसकी जो है ना हमें डेवलप करने की जरूरत है। सो दैट्स वाई जो है एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है उसे हमें पहले कंजर्व करना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसे हम वेस्ट ही करते जाएं। एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर ट्विन प्लैंक्स ऑफ दिस सस्टेनेबल एनर्जी। एक तो ये है कि जो एनर्जी अवेलेबल है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें कंजर्व करना है। ठीक है, तो एक ये हो गया सस्टेनेबल एनर्जी का जो एक पहला पार्ट होता है। दूसरा हो गया हमारे पास कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, राइट, जो कि इजीली जो है अवेलेबल होते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उन्हें हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज करें अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफिल करने के लिए। ओके, तो ये होते हैं पार्ट्स यहाँ पे किसके? सस्टेनेबल एनर्जी के। So it is presently one of the least energy efficient countries in the world. Okay, so we have to adopt a cautious approach. काफी ध्यान पूर्वक जो है हमें यहाँ पे काफी जुडिशियस वे में इस एनर्जी रिसोर्सेज को जो है यूज करना होगा। लिमिटेड जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो हमें यहाँ पे यूज करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंसर्न सिटीजन होते हुए हमें एक रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है वो हमें खुद बनना होगा। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है हमें यहाँ पे बनना होगा। एंड क्या कर सकते हैं हम कि हम जो है एक इंडिविजुअल जो कार्स पे हम यहाँ पे जाते हैं जॉब्स में, तो उसकी जगह पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है जब यहाँ पे यूज नहीं है तो स्विच ऑफ कर दो। एंड पावर सेविंग डिवाइस हमें यहाँ पे यूज करने चाहिए। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी है, राइट, आप सोलर एनर्जी जो है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो क्या होता है, आफ्टर ऑल क्या होता है कि जो एनर्जी जिसे हम सेव करते हैं ना वो एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस ही होती है। ओके, तो ये चीजों को जो है हमें यहाँ पे अपने माइंड में रखना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एज अ कंसर्न सिटीजन, राइट। So with this we have completed the chapter number 5 also. Okay, तो 5 chapter जो है इसका वो भी complete हो चुका है। So in our next video we will start the chapter number 6 and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।